नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हमने क्लास 12th कॉमर्स अकाउंट पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें 2 से 3 वीडियो हमने बना दिया। आज का जो लेक्चर है बच्चों, आज का लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का बच्चों, जो आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक तो स्वाध्याय का 3रा क्वेश्चन और एक स्वाध्याय का 11वां क्वेश्चन पढ़ाने वाले। और ये दोनों ही क्वेश्चन बच्चों वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ये पूछा गया था मार्च 22 के अंदर पूछा गया था। और बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये वाला पूछा गया था जुलाई 19 में पूछा गया था। तो मतलब ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से पढ़ना रहेगा। तो दोनों क्वेश्चन को एकदम डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, वीडियो में बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन से। तो क्या लिखा हुआ है, पहले इसे हम अच्छे से रीड करते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। विश्व में अभिजीत और कुणाल 3:2:4 के लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। मैनेजर को उसका कमीशन देने के बाद का लाभ 10% लाभ देना है। तो अभिजीत का जो भाग है बच्चों, वो 30,000 लाभ आता है। तो मैनेजर की कमीशन की गणना कीजिए। क्लियर हो गया? मैनेजर की कमीशन की गणना कीजिए। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? तो बच्चों पहली चीज़ यहाँ पर लास्ट में कौन सा वर्ड दिया, पहले ये देखो बच्चों, अभिजीत का भाग। पहले यहाँ पर देखो बच्चों, लाभ हानि का अनुपात क्या दिया है, तो लाभ हानि का अनुपात यानी कि यहाँ पर तीनों नाम लिख देता हूँ बच्चों। इसमें अभिजीत और कुणाल, ठीक है। और देखो विश्व का दिया है बच्चों 3 और अभिजीत का दिया है 2 और कुणाल का दिया है 4। टोटल मिला के कितने होंगे बच्चों, कुल 9 होगा। क्लियर? चलिए तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, तो अभिजीत का जो भाग है बच्चों, अभिजीत का भाग कितना दिया है, मतलब 2 पे कितना लाभ मिल रहा है बच्चों, अभिजीत को 30,000 मिल रहा है अभिजीत। तो बच्चों ये बताओ तो 9 पे कितना मिलेगा, ध्यान दीजिए, फिर से समझा रहा हूँ। 2 पे अभिजीत का 2 भाग था बच्चों, 2 भाग पे आपको 30,000 लाभ मिल रहा है। तो बताओ कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ मतलब कि 9, तीनों को मिलाकर कितना लाभ होगा, पहले ये पता करो बच्चों। तो कैसे पता करेंगे, 2 पे 30,000 तो 9 पे कितना, तो कैसे करेंगे बच्चों, इन दोनों का गुणा करके इससे भाग देंगे, यानी कि 30,000 गुणे 9 भागे करेंगे 2। तो बच्चों 30,000 गुणे 9 करो, तो यहाँ पर देखो 30,000 गुणे 9 भागे करेंगे 2, कितना आएगा, 1,35,000। 1,35,000 ये बच्चों आपका कुल लाभ आ गया। मतलब तीनों का मिलाकर के कुल लाभ कितना है बच्चों, 1,35,000 रुपया आया। आगे देखो बच्चों, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि यहाँ पर कमीशन घटाने के बाद मैनेजर की कमीशन निकालना है। तो मैनेजर की कमीशन कैसे निकलेगा बच्चों, पहले चीज़ यहाँ पर देखो, मैनेजर का यहाँ पर 10% कमीशन ना, तो कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैनेजर की कमीशन, ठीक है, मैनेजर की कमीशन का वितरण पात्र लाभ। तो बच्चों वितरण पात्र लाभ कमीशन घटाने के बाद का कितना होगा बच्चों, बराबर कमीशन देने के बाद का लाभ कितना होगा बच्चों, 1,35,000 होगा। इतना हमने यहाँ पर मिला है बच्चों। चलिए अब बच्चों मैनेजर की कमीशन निकलेगा कैसे, वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों। तो चलिए मैनेजर की कमीशन, ठीक है, मैनेजर का कमीशन का जो सूत्र होता है बच्चों, वो सूत्र होता है यहाँ पर लाभ गुणे यहाँ पर बच्चों
दर बटे में 100, ये होता है बच्चों। तो लाभ आपको कितना दिया बच्चों? 1,35,000। तो 1,35,000 गुणे दर बच्चों यहाँ पर देखो कितना दिया है, दर आपको दिया 10%, तो 10 क्लियर बटे में लिखेंगे बच्चों 100। तो 1,35,000 गुणे 10 भागे 100 करोगे बच्चों तो कितना निकल के आएगा? 13,500। तो बच्चों यही क्या होगा इसका बच्चों फाइनल उत्तर होगा। तो मैनेजर के कमीशन का बच्चों कितना उत्तर आएगा? 13,500। तो मैनेजर का जो कमीशन होगा बच्चों वो कितना उत्तर आएगा? 13,500 आएगा। क्लियर, यही होगा बच्चों आपका फाइनल उत्तर। अब आपके मन में क्वेश्चन सर इसको आगे बांटना चाहिए था ना, लेकिन बांटने की ज़रूरत नहीं बच्चों, उसने जो बोला है सिर्फ वही निकालना है बस। क्लियर। और बच्चों ये क्वेश्चन मार्च 20 में पूछा गया, तो मार्च 22 में पूछा गया था। क्लियर। और इसकी तरह बच्चों उदाहरण नंबर 3 है, आपको बच्चों होमवर्क में करना रहेगा। क्लियर। इसी मेथड से करना जैसे मैंने करवाया है, डिट्टो बच्चों इसकी तरह करोगे तो 100% चैलेंज बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? आइए बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अब देखो 11वां क्वेश्चन क्या लिखा है? ABC समान हिस्से के साझेदार है बच्चों, यानी समान हिस्से के साझेदार हैं यहाँ पर। आगे कुल पूंजी दिया बच्चों आपको 4,50,000 और उनकी पूंजी का अनुपात कितना दिया बच्चों? 1:3:2। तो पीढ़ी का कुल वार्षिक ब्याज 9% दर से ब्याज चुकाना है और साझेदार सी की पूंजी पर ब्याज सहित 73,500 मिले। बच्चों देखो यहाँ पर तीनों में से किसी एक की वैल्यू आपको दी होगी पूंजी, तो यहाँ पर सी की पूंजी आपको पहले से दे दिया है, तो ए और बी की पूंजी निकालना है कि उनको कितना मिलेगा। अगर सी को इतना मिल रहा है तो ए और बी को कितना मिलेगा वो बताना है। अब बच्चों अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है बच्चों कि यहाँ पर हम पूंजी के अनुपात को लेंगे कि नहीं लेंगे। बच्चों यहाँ पर हमें पूंजी का अनुपात लेना पड़ेगा। सर अभी आपने हमको कहा कि सर इस चैप्टर में पूंजी का अनुपात ध्यान में नहीं लेना है और अभी कहते हो कि लेना है, कंफ्यूज कर दिए हो। बच्चों मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर रहा हूँ। जब भी कभी बच्चों कुल पूंजी अगर आपको दिया गया हो सवाल के अंदर, तब बच्चों आपको पूंजी का अनुपात लेना रहेगा। फिर से अगर यहाँ पर पूंजी दिया है तो आपको पूंजी का अनुपात लेने का। बाकी सभी में देखो बच्चों आपको सिर्फ लाभ दिया होगा, यहाँ पर लाभ दिया, सब जगह देखोगे तो लाभ 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 लिखा होगा बच्चों। यहाँ पर कुल पूंजी लिखा हुआ है, इसलिए बच्चों हम यहाँ पर पूंजी का अनुपात लेंगे और पूंजी का अनुपात में ही बांटेंगे। क्लियर हो गया? कितना है बच्चों? यहाँ पर कितना है? 4,50,000। तो बच्चों यहाँ पर कितना दिया है पूंजी का अनुपात? लाभ दिया है पूंजी 4,50,000 दी बच्चों। तो ये 4,50,000 को बच्चों 1:3:2 में हमें क्या करना है बच्चों? बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? ध्यान से सीखो बच्चों। यहाँ पर एक टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से करना। 4,50,000 है बच्चों। अब यहाँ पर देखो 1:3:2 टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान से सीखना बच्चों। 1:3:2 तो तीनों को पहले जोड़ो, 3 2 5 1 6 आए, तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों? भागाकार, भागी कर दिया, तीनों को जोड़ा, कितना है? 6 है ना, यहाँ पर 6 से भाग दे दिया। क्लियर हो गया? अब क्या लिखा? 1 लिखा है ना बच्चों, गुणे दाब के 1 दाब, तो कितना है बच्चों? 75,000। तो पहले का उत्तर आ गया 75,000 और दूसरा निकालना 3 लिखा है ना, तो खाली 3 दाब के बराबर दाब देना बस। कितना आएगा? 2,25,000। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर अब 2 निकालना, 2 का कैसे का? 2 दाब की बराबर दाब दूँ, यहाँ पर कितना है बच्चों? 15,000, 1,50,000। क्लियर हो गया? आप देख सकते हो बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ पर आंसर निकाल दिया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते बच्चों। अब यहाँ पर देखो, अब हमें क्या करना है बच्चों? ये जो पूंजी का अनुपात निकाला, इसी पे हमें क्या करना है? जो भी पूंजी निकलेगा उसी पे हमें 9% ब्याज देना है। मतलब 75,000 का 9% करो बच्चों। कैसे? तो ये रहा 75,000 गुणे 9%, कितना है बच्चों? 6,750, 6,750। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं।
फिर 2,25,000, 2,25,000 गुणे करेंगे 9%, कितना आएगा 20,250। और उसी तरीके से करेंगे 1,50,000 गुणे करेंगे 9%, कितना आएगा 13,500। क्लियर हो गया। आगे बात करते बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से सीखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या लिखा है। सी की जो पूंजी पर ब्याज है बच्चों वो आपको कितना मिल रहा है 73,500। मतलब पूंजी पर ब्याज सी को कितना मिल रहा है 73,500। क्लियर हो गया। कितना मिल रहा है बच्चों 73,500 मिल रहा है। क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या होगा बच्चों, ये कैसे निकलेगा। तो बच्चों पूंजी तो 73,500 ये वाला है, इसमें से बच्चों 13,500 को माइनस करो। इसमें से 13,500 को माइनस करोगे कितना आएगा बच्चों 60,000 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, अगर इसका उत्तर 60,000 आ रहा है और यहाँ पर क्या बोला 1:1:1 समान अनुपात में बांटना है ना। यहाँ पर क्लियर बोला ना भाई कि उसे समान हिस्से में बांटना है, साझेदार समान होंगे। अब बच्चों अगर इसका 60,000 है तो इन दोनों का भी कितना होगा बच्चों समान ही होगा ना। कितना होगा 60,000 ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 60,000, यहाँ पर भी लिखेंगे 60,000। 60,000 क्यों लिखा बच्चों क्योंकि समान है, दोनों का अनुपात समान है इसलिए बच्चों। इसका 60 तो इसका भी 60 तो इसका भी 60। क्लियर। अब बच्चों देखो इन दोनों को टोटल मारो बच्चों, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा बच्चों 80,250 और इन दोनों को जोड़ो बच्चों कितना आएगा 66,750। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा बच्चों। और ये क्वेश्चन जुलाई 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मेन फोकस करना है। क्लियर। और इसी की तरह बच्चों उदाहरण नंबर 11 आपको करना रहेगा। आयो बच्चों आज का चैप्टर यहाँ पर बच्चों मैंने यहाँ पर लगभग सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। मैंने सारे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर लगभग सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसका ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाया गया बच्चों, उस पर जा कर के आप एक एक वीडियो को कॉन्सेप्ट वाइज देख सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और बाकी का क्वेश्चन बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी के लिए बच्चों बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।